नमस्कार साथियों, मैं नमन रिचारिया और आज इस वीडियो में हम आपको 3 चीज़ें बताएंगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तो आप जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या, यानी कि प्राइमरी सेक्टर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को हम अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय क्षेत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर है क्या, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, आप जानते हैं, जो हमें प्रकृति या ईश्वर ने दिए हैं, नेचुरल रिसोर्स, कई बार हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी है कि वो रिसोर्स जो हमें नेचर से मिले, हमने खुद नहीं बनाए हैं, हमें प्रकृति ने दिए, ईश्वर ने दिए हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब जब इन नेचुरल रिसोर्स या प्राकृतिक संसाधनों के इनका यूज करके हम कोई प्रोडक्शन तैयार करते हैं, हम कोई उत्पादन बनाते हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं कोई प्रोडक्शन, तो हम उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। इसका हम यदि और अच्छी डेफिनेशन देखें तो जो हमने अपने नोट्स में लिखी है वो ये है कि वह क्षेत्र, वो सेक्टर जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों को निकालकर, जमीन से निकालकर या प्राप्त कर उनको एकत्र करके, यानी कि कलेक्ट करके जब कोई प्रोडक्शन बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। इसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण क्या हो सकता है, तो इसका उदाहरण जो है वो हो सकता है कृषि। पहला तो है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, और दूसरा है खनन, यानी कि मिनरल जो होते हैं, खनिज जो होते हैं, उनको जमीन से हम कैसे निकालते हैं, खुदाई करके, बाय डिगिंग, तो उसको माइनिंग कहते हैं। जो खनन प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, माइनिंग प्रोसेस, और जो एग्रीकल्चर है, कृषि, ये सभी क्या है, प्राइमरी सेक्टर या फिर हम कहें तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र क्या है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है, अदर्स जो उसके फॉर्म्स हैं उसमें चेंज किया जाता है। अब आपके मन में जो सवाल आया होगा वो ये है कि विनिर्माण क्या, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी पुरानी चीज को नया बना, ये सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उसमें जो फंडामेंटल लगने हैं उनको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके होते हैं साथियों आपसे। तो विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही हुई, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत आपको वीडियो आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग क्या है। ठीक है, हाँ। तो विनिर्माण प्रणाली या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के द्वारा पुराने से नए में बदल दिया जाता है, यानी कि इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के द्वारा अन्य रूपों में बदल दिया जाता है किसको, प्राकृतिक उत्पाद, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर और द्वितीयक क्षेत्र, या फिर हम द्वितीयक क्षेत्र हिंदी में कहते हैं। अच्छा, क्षेत्र जो है यानी कि एरिया, उसको हम एरिया यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ हम क्षेत्र के लिए एरिया वर्ड नहीं बल्कि सेक्टर वाइज यूज करेंगे, जो कि होते हैं किसी भी इकोनॉमी के 3 सेक्टर। अब जो हमारा लास्ट है वो है तृतीयक क्षेत्र, यानी टर्शियरी सेक्टर। अब जो ये तृतीयक सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर, ये क्या है, इस क्षेत्र या इस सेक्टर के अंदर होने वाली आर्थिक क्रियाएं जो, अब आर्थिक क्रियाएं क्या है, इकोनॉमिक वर्क्स, उनके द्वारा अमूर्त वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। लेकिन ये डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, इसलिए हमने अपनी डेफिनेशन भी कुछ जोड़ी है, और वो कुछ इस प्रकार है कि यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र, जो वस्तुओं के निर्माण करने की बजाय, जो सामानों को बनाने की बजाय सेवाओं के, सर्विसेज का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, उस क्षेत्र, उस सेक्टर को हम तृतीय क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण या एग्जाम्पल क्या है, तो पहला एग्जाम्पल इसका बैंकिंग, लोन लेना, किसी को लोन उधार देना, ये तो जो भी प्रोसेस है, बैंकिंग, बीमा, संचार और व्यापार, यानी कि ट्रेड बोलते हैं हम व्यापार को, जैसे कि हम कहें अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड।
इसी प्रकार हम व्यापार को मैन रूप से क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। अच्छा, अब विभिन्न सेक्टर की पारस्परिक निर्भरता है कुछ साथियों। विभिन्न जो सेक्टर्स हैं उनकी पारस्परिक निर्भरता ये है कि इस पारस्परिक निर्भरता को समझने के लिए हम क्या करते हैं, बिस्कुट फैक्ट्री का उदाहरण लेते हैं, बिस्कुट फैक्ट्री का, जो कि आप लोग जरूर सुबह नाश्ते में लेते होंगे, क्षमा करें, ठीक है। तो एक बिस्कुट का निर्माण कैसे होता है, मैदा, पानी, चीनी और कुबित्र फिलियर से होता है। कितनी चीज़ें हमने आपको बताई, मैदा, पानी, चीनी और कृत्रिम फिलीवर, 4 चीजें। अच्छा, मैदा क्या है, एक दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं, पारस्परिक निर्भर। ये तीनों ही प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, म्यूचुअली डिपेंड है एक दूसरे पर। अच्छा, मैदा जो है, मैदा का उत्पादन के लिए गेहूं की खेती बहुत जरूरी है, यानी कि वीट की एग्रीकल्चर जरूरी है यदि हमें मैदा चाहिए तो। अच्छा, मैदा के बारे में हमने आपको बताया था, इसकी जो खेती होती है जिसमें कृषि, तो गेहूं की खेती क्या है, प्राइमरी सेक्टर, जिस वाले सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर की जरूरत पड़ गई। फिर चीनी जो है उसके उत्पादन के लिए गन्ने के उत्पादन यानी कि शुगर कैन के प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैदा और चीनी को बिस्कुट फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रकों की जरूरत पड़ेगी, जो कि तृतीय क्षेत्र में आते हैं, यानी कि टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। हमने कहा ना, सेवाओं का निर्माण जिसमें हो, बैंकिंग, बीमा, और जैसे मान लो हमें कहीं जाना है तो वस्तुओं का निर्माण, तो सेवाओं का निर्माण हो रहा है कि लोग हमें वहाँ तक पहुँचाएंगे, ड्राइवर हम करते हैं, फिर हमें वो वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार बिस्कुट को या शुगर कैन को पहुँचाने के लिए, बिस्कुट फैक्ट्री तक पहुँचाने के लिए हमें ट्रकों और बसों की जरूरत पड़ेगी, जो कि टर्शियरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। अब देखिए, खेती और कारखानों में मजदूरों और मैनेजरों की आवश्यकता होती है। खेती और जो कारखाने, फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें मैनेजर सारी मशीनों को या जो एम्प्लॉयर्स कैसे काम कर रहे हैं, या हम कहें तो सॉफ्टवेयर्स कैसे काम कर रहे हैं, हर जगह तो नज़र रखेगा नहीं, इसलिए वो मैनेजर के साथ साथ मजदूरों को भी रखता है। और किसानों को गेहूं और गन्ना उपजाने के लिए खाद और बीज की आवश्यकता होती है। ये थी पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे पर ये निर्भर है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जब रास्ता समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। और इसी का नाम जीवन है, इसलिए जीवन के हर एक पल का महत्व समझें और जीवन के पल को बर्बाद ना करें। नमस्कार।